नमस्कार। आज मैं यूँ कहें कि 1 महीने के बाद या 20 दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और सबको पता है कि मैं जब यूट्यूब चैनल पे आता हूँ तो कुछ ज़रूरी बातें समाज से जुड़ी हुई या कुछ ज्ञान की बातें करने ही आता हूँ। बेतुका बातें यूट्यूब पे मैं नहीं डालता या कोई राजनीति से बड़ा मुद्दा होता है तब। अभी मैं 2-3 मुद्दे को लेके आया हूँ। सबको पता है कि मैं स्किल के क्षेत्र में पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहा हूँ और स्किल में एक बड़ा समस्या जो मुझे झारखंड में देखने को मिला है, स्किल के क्षेत्र में काम करते हुए मैं यह बात कह रहा हूँ, यह बात समझें, ठीक है? किसी तरह का कोई डर नहीं, खौफ नहीं, ठीक है? कल रहूँ ना रहूँ और मतलब किसी का कंप्लेन भी नहीं है, ये जन समस्या से जुड़ा हुआ बात है, चूँकि ये देखने में आ रहा है। अभी आपको जैसे मैं स्किल बताऊँ कि प्रशिक्षण का मुहैया कराया जा रहा है और जिस क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौशल किया जा रहा है, उसी क्षेत्र में फिर आपको 3 से 4 महीने के लिए रोज़गार के लिए आपको बाहर भेजा जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से एक तरह से सहायक के रूप में आप उस क्षेत्र में और कार्य दक्ष हो जाएं, कार्यकुशल हो जाएं। तो प्रशिक्षण चल रहा है, डीडीयू जीकेवाई चला रहा है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, जेएसडीएम झारखंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल वो चला रही है। और इन सब में एक बड़ा त्रुटि देखने को ये मिल रहा है कि हम ग्रामीणों को झारखंड से बाहर आप जाएं तो जैसे B6 या क्या आप लोग कार का जो नया मॉडल है वो आ जाता है तो उस पे वहाँ के बच्चों को कौशल दिया जा रहा है। तो वहाँ के बच्चे आज के समय में काम करने के लिए प्रशिक्षित हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है? सिलाई मशीन, तो गाड़ी वॉश कैसे करते हैं, मोबिल कैसे पलटी करते हैं, यानी आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप वहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इस तरह का प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिया जा रहा है। उसी में से कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आ रही थी। हालांकि चूँकि मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ तो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके जानकारी नहीं लिया है, तो इसलिए मैं पूरी तरह से तो इसे ये दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन हजारीबाग और चतरा से काफ़ी फ़ोन आए हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड भी है वो फ़ोन, काफ़ी फ़ोन आए हैं। उसमें से लोगों का कहना है कि डीडीयू जीकेवाई और जेएसडीएम में जो इनरोलमेंट होता है बच्चों का, तो आपको पता है कि अटेंडेंस भी आजकल बायोमेट्री हो गया, अंगूठा लगता है। अब आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि 300-400 में उनका अंगूठा का जो है वो डुप्लीकेट बन जा रहा है और उसके बाद वो बच्चे घर में रह रहे हैं और प्रशिक्षण के नाम पर जो सेंटर वाले हैं वो अंगूठा लगा के पैसा ले रहे हैं और वो बच्चे प्रशिक्षित हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है? मतलब इस तरह का ये एक तरह से भ्रष्टाचार कर लें कि अभी चालू है। इसमें मैं दावे के साथ नहीं कर सकता चूँकि ये कंप्लेन है, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मुझे बुलाया गया है, मैं उस स्थान तक अभी तक गया नहीं हूँ। अब एक बड़ा बात आता है, चूँकि मैं जानकारी इसलिए देता हूँ कि आप आने वाले समय के लिए तैयार रहें कि जो आपके साथ मुश्किलात आएंगे उससे आप लड़ सकें। उसमें से एक ये है कि प्रशिक्षण ही अगर देना है तो आप आधुनिक जो वर्तमान समय में ज़रूरत है उसका प्रशिक्षण करवाएं। आप हमको वही ठकर ठुकुर मशीन सिखा रहे हैं, आप वही नर्सिंग, वही सुइया, मतलब टोटल चीज़ पुराना पद्धति से जो है अभी उसमें बहुत सारे चीज़ मॉडर्न आ गए हैं। जैसे आप कैपिटल गुड्स में ही ले लें, 80 प्रकार के जॉब रोल है। अब उसमें से आप जो हमको सिखा रहे हैं वो यहाँ पे काम, दिल्ली हम जाएंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारी पुरानी पद्धति है, सारी पुरानी मशीनरी है और अभी आधुनिक मशीन आ चुका है। और जेएसडीएम और डीडीयू जीकेवाई में ये ग्रामीण स्तर पे जो सेंटर चला रहे हैं उनका सरकार की मंशा अच्छी है, ये जो सेंटर वाले हैं ये पैसा कमाने के चक्कर में ये त्रुटि कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि जब आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आपके यहाँ के समाज सेवी होते हैं तो बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते हैं और अपना और अपने बच्चे का कमाने का पूरा व्यवस्था कर लेते हैं। वो जीत गए एक बार तो तनख्वाह चालू, पेंशन चालू, उसके बाद ठेकेदारी और पीसी तो पूछिए मत, कमीशन पूछिए मत, आपको बरगलाते हैं। अभी एक जो भी आपके यहाँ के समाज सेवी हैं, जो भी आपके यहाँ के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको एक चीज़ तो बताना चाहिए, चूँकि ये गवर्नमेंट का कार्य है, चूँकि आप किसी भी क्षेत्र में कार्यकुशल हैं। आपको मैं फॉर एग्जांपल दूं, अगर आप गुपचुप बनाते हैं, अगर आप छोला भटूरा होटल चलाते हैं, अगर आप स्वेटर बेचते हैं, अगर आप कपड़ा का कोई आइटम बेचते हैं, जूता बेचते हैं, अगर आप राशन का कोई आइटम बेचते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं जेम, जी कैपिटल, ई स्मॉल, एम कैपिटल। ये जेम अलग है और जी तीनों कैपिटल, ई भी कैपिटल, एम भी कैपिटल, ये जेम अलग है। तो ये 2 जेम हैं जिसपे अभी सरकार काफ़ी, और दोनों जेम पे सरकार काम कर रही है। और आपको एक जो कैपिटल ई है बीच में और दोनों तरफ जी जो ई जो स्मॉल है और दोनों तरफ कैपिटल जो जी और एम है,
ये जो जेम है, इस पे आप देखेंगे कि अभी जितनी सारी टेंडर आ रही हैं, तो आपको देखिएगा वहाँ पे, मैं उसे कॉपी पर लिख के रखा हूँ, वो उसमें आता है कि जिसमें खरीद बिक्री का हो, जिस टेंडर में खरीद बिक्री हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो किसी तरह का भी वस्तु, तो उसमें लिखता है कि जेम पोर्टल से क्रय हेतु तकनीकी निविदा की शर्तें नीचे नोट में रहेगा। यानी अगर आप जेम पोर्टल पे निबंधित नहीं है तो गवर्नमेंट का कोई भी अगर टेंडर आएगा और उसमें खरीद बिक्री होगा तो आपके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता है। क्या ये बात आपके प्रतिनिधि, आपके समाज सेवी आपको बताते हैं? यानी कि जेम पोर्टल पर आपको निबंधित होना कितना आवश्यक है। अगर आपके प्रखंड में ही, ब्लॉक में कोई टेंडर होगा जिसमें किसी चीज़ का खरीद बिक्री होगा तो वो आपके यहाँ से नहीं ले सकेंगे। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ा बात, जो जेएसडीएम और डीडीयू-जीकेवाई खास करके श्रमिक विभाग में लेबर इनरोलमेंट, आपको पता है कि आपके यहाँ जो भी लेबर होंगे वो अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पर इनरोल नहीं होंगे तो आपके यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी कार्य जो होगा, सरकार का या बिल्डिंग डिवीजन ही ले ले, तो न मजदूर न राजमिस्त्री उसमें दोनों में से कोई आने वाले दिनों में काम नहीं कर सकेंगे। उनका ई पोर्टल पर होना आवश्यक होगा। और ये कब होगा तो आपको पता है, अप्रेंटिस एक कोर्स भी चलता है। अगर आप पहले से राजमिस्त्री का काम जानते हैं, आप अच्छे राजमिस्त्री हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लेना है और उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाना है, तो इसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन आपके क्षेत्र के जो जननायक हैं वो आपको बताते नहीं हैं, आप वहीं रहिए जहाँ पे हैं। तो होटल वाले, दुकान वाले, ठेला वाले, जितने भी लोग हैं, राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं, ये सबको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है ई पोर्टल पे। और इसमें अगर कोई आपके CSR फंड के तहत कोई आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए ये काम कर देते हैं, आपका अप्रेंटिस के तहत कोर्स करवा के आपको सर्टिफिकेट दिला देते हैं, बहुत अच्छा, वो नहीं करेंगे, अपना बच्चा को वो पढ़ाएंगे विदेश में, आपके लिए ये अप्रेंटिस का कोर्स और सर्टिफिकेट भी नहीं दिलवा के आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये उनकी कुवत नहीं है, वो बात बहुत लंबा लंबा करेंगे और आपको नई इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसी तरह से ठीक एक जेम है जो काफ़ी महानगरों में, जो सारे कैपिटल हैं, GEM सारे कैपिटल, वो है आपका उनका ग्रीन बिल्डिंग इको फ्रेंडली ग्रीन एंड इको फ्रेंडली मूवमेंट। ये जो जेम है अभी शहरों में ये काम कर रहा है। झारखंड में भी आने वाले 2-3 वर्षों में गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है। किसी भी कभी भी कैबिनेट का कोई भी मीटिंग में ये मुहर लग सकता है। और यहाँ भी जो बड़े शहर, टाटा, धनबाद जैसे शहर है, वहाँ ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेना एक अच्छी बात हो जाएगी। मतलब कि आपके बिल्डिंग में हरियाली रहे और इको फ्रेंडली, यानी कि नेचर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, नेचर के आपके बिल्डिंग बनाने से नेचर को कोई नुकसान ना हो, इस तरह का एक ये आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। और इसमें तरह तरह के NGO भी इन्वॉल्व है और वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा काम आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो नई चीज़ें आ रही हैं वो ग्रामीण स्तर पे जाना चाहिए और लोग इसको जाने, ये मेरा प्रयास रहता है। इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बाकी विस्तृत आप जाके गूगल पे आप G कैपिटल M इस पर आप सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। और उसी तरह से आप जेम जो दूसरा है उसको भी सर्च कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई है, आप अप्रेंटिस कोर्स वगैरह या जो भी आप उस सारा चीज़, अगर जो आपके घर में बच्चे पढ़े लिखे तो ये सर्च करके इसका विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।